नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती एग्जाम डेट और शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के यहाँ पर बहुत ही आवश्यक सूचना है, महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि पिछले 20 से 25 दिनों में हमने आपको 2 या 3 बार अपडेट दी है और हमने आप सभी को बताया था कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में 100% होने की संभावना रहेगी। और इसके बाद इसके जस्ट पहले वाला मतलब एक नई भर्ती को लेकर के वीडियो बनाया था, उसके पहले जो मुख्य सेविका की हमने अपडेट दी थी उसमें हमने आपको कहा था कि अब आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा। एक एग्ज़ाम और होना है कंबाइंड टेक्निकल का। अगर वह एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित होता तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में जा सकता था, लेकिन अभी आयोग की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं करवाया जाना है और जनवरी के महीने में ही मुख्य सेविका भर्ती की मुख्य परीक्षा होने की संभावना अब 100% हो गई है। और जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर 99.9% आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, तो जनवरी को ही मान करके आप लोग तैयारी और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी आपसे लापरवाही हो रही थी उसको तुरंत अब आप बंद कर दें, और अगर आप तैयारी आपकी अच्छे से चल रही थी तो होना चाहिए, यही चीज़ें होना चाहिए। मैं लगातार कहता रहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ समय मिल जाता है अतिरिक्त, आप उसमें रिवीजन करें। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट की नोटिस आई नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आई नहीं तो हम तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद कितना समय मिलेगा आपको? 1 महीने, 1.5 महीने, अधिकतम 2 महीने। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 से 1.5 महीना अधिकतम ही इतना आपको समय मिलेगा। तो फिर उस समय में आप कौन सी तैयारी कर पाएंगे? इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस का आप वेट मत करिए। हमने आपको एक एक्सपेक्टेड पीईटी की कट ऑफ लगभग 3 से 4 बार बताई हुई है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी आपको सभी को बताते रहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोग, जैसे जितने फॉर्म भरे गए हैं बाकी लोग क्या बताते हैं हमें उससे मतलब नहीं। हमने आपको जो भी चीज़ें बताई थी और लगभग सही आपको देखने को मिलेंगी। जब शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी आप स्वयं देख लीजिएगा। हमने कितना बताया था आपको? लगभग कि 65,000 के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 65,000। फिर हमने कहा था कि इसको अगर आपको लगे कि नहीं कोई, क्योंकि कई तरह के लोग डाटा पेश करते हैं, डाटा आता रहता है, तो हमने कहा था कि इसको आप 60 से 65,000 मान लीजिए, बस इसी के आसपास। न तो आपको 65,000 से ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं, ना 60,000 से कम। लगभग आपको इसी के पास 1,500 प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पर लगभग जो है 60 से 65,000 मान के चलें कि इतने ही फॉर्म पड़े होंगे। अब जितनी वैकेंसी यहाँ पर है टोटल 2693 है ना यहाँ पर, और इसमें भी कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। हर कैटेगरी का 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 गुना। किसी कैटेगरी में कम में अभ्यर्थी होंगे अगर आवेदन करने वाले, तो वहाँ पर जितनी सीटें होंगी उन कैटेगरी के लिए उनका 15 गुना करेंगे। अगर अभ्यर्थी कम हुए तो वहाँ पर सबको मौका मिल जाना है, भले ही उनके 1 नंबर क्यों ना हो। जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या फिर एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इसी तरह से एससी कैटेगरी है, ओबीसी है, अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है। तो जिस कैटेगरी में जितनी सीटें होंगी उन सीटों के 15 गुना कर लीजिएगा। हालांकि जब हम इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं तो कुछ ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, तो इसी वजह से हमने कहा था कि लगभग जिनके 10 नंबर से ज़्यादा है आप सभी को मौका मिल रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में है या फिर अदर विशेष आरक्षित वर्ग हैं, तो वहाँ पर आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं। वहाँ पे अगर आपके 1 नंबर है तो भी आपको 100% मौका मिलने वाला है। और यहाँ पर भी कोई 10 प्लस कोई ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। हो सकता है 5 नंबर पे मौका मिल जाए ईडब्ल्यूएस को, एससी को। हो सकता है ओबीसी को 6 नंबर 7 नंबर पे मौका मिल जाए। हो सकता है इसमें ओबीसी जनरल को 8 नंबर 9 नंबर पे मौका मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 15 गुना अगर आप करेंगे तो लगभग जो है 40,000 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आंकड़ा। और इसमें जो यहाँ पर हमने लिखा है आवश्यक सूचना, इसमें ऐसे बहुत लोगों ने फॉर्म आवेदन किया हुआ है जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, जो ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे पहले आता है कि स्नातक होना ही चाहिए अभ्यर्थी को। दूसरी कंडीशन क्या थी कि स्नातक में उनके पास होम साइंस हो। ध्यान दीजिएगा, होम साइंस में बीए बीएससी से मतलब नहीं होता है, विषय से मतलब होता है। कहीं पर बीए बोला जाए, कहीं पर बीएससी बोला जाए, समकक्ष में आ जाते हैं वो, उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आप बीएससी होम साइंस हो चाहे बीए होम साइंस हो, विषय आपके होना चाहिए स्नातक में। आप आवेदन अगर आपने किया है तो आप 100% आप एलिजिबल भी रहेंगे। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको समस्या नहीं आनी है। तैयारी करिए आप सभी लोग। इसी तरह से समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ठीक है, जो भी विषय मांगे गए थे
वो विषय आपके स्नातक में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन स्नातक होना चाहिए, दूसरा कि वो विषय आपके स्नातक में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे मेंस के लिए, और तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि एलिजिबल नहीं होंगे। अब आयोग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि पहले ही वो वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर सके, या उन अभ्यर्थियों को जो आगे मौका मिले मेंस के लिए उनको मौका ना दिया जाए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई, और सपोज दैट यहाँ पर जो है 10,000 फॉर्म ऐसे भरे जाते हैं जो स्नातक नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है भर्ती के लिए, और मान लीजिए इसमें से 5,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पीईटी में अच्छे नंबर हैं, तो ये लोग भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उसी में। और जो एलिजिबल होंगे हो सकता है उनके पीईटी के नंबर कम हो, कुछ लोगों के वो शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए। तो इससे नुकसान किनका होगा? जो लोग एलिजिबल नहीं है, गलती से या बाई मिस्टेक फॉर्म भरा गया वो अलग बात है, लेकिन जो एलिजिबल हैं केवल पेट में थोड़े से नंबर कम रहने की वजह से वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें कोशिश ये करनी है, आयोग से ये मांग करनी है कि जब भी आप शॉर्ट लिस्ट करें तो उसमें ये सबसे पहले देखा जाए कि स्नातक वाले ही अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट में आए। जो लोग स्नातक न हो उनको शॉर्ट लिस्टिंग में न लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी जो लोग एलिजिबल ना हो, अब इतना ये सारे कार्य जो है आयोग को करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हज़ारों अभ्यर्थी इस भर्ती में एलिजिबल होने के बावजूद अगर शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं आ पाते हैं, 15 गुना के हिसाब से, 15 गुना वाले नियम से, पेट के 15 गुना वाले नियम से, कहीं ना कहीं वे मेंस एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। और वही बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मेंस एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे भर्ती के लिए, फॉर्म भले भर दिए होंगे लेकिन तैयारी नहीं कर रहे होंगे, या फिर आगे हो सकता है डीबी के समय उनको दिक्कत हो। तो ऐसे में अगर यहाँ पर अगर ये प्रोसेस हो जाए, इसके लिए देखिए आयोग में कुछ बहनें जा करके सचिव सर से ज़रूर अपने इस मुद्दे को रखें। साथ ही साथ हमें आयोग को मेल करके भी उनको जानकारी देनी है। ज़्यादा यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि हम सचिव सर से एक बार मिल करके उनको प्रत्यक्ष ज्ञापन दें इस चीज़ को लेकर के कि सर शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है यहाँ पर शुरू होने जा रही है इसी आने वाले सप्ताह से। और जैसा कि हमने आप सभी से कहा था कि नवंबर लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस देखने को मिल सकती है। तो अभी भी नवंबर लास्ट, और बहुत अगर लेट होगा तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना है शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस में, क्योंकि एग्ज़ाम अब यहाँ पर जनवरी में कराया जाना है। तो एग्ज़ाम डेट जनवरी में, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो कल के लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी जिन बहनों ने आवेदन किया है, आप एलिजिबल हैं, आपको पता है, कुछ बहनें लखनऊ के आसपास के आयोग के सचिव सर से ज़रूर मुलाकात करें कि सर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में उन बहनों को शामिल न किया जाए जो स्नातक न हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो एलिजिबल है नहीं। उनकी वजह से फिर कुछ जो एलिजिबल बहनें होंगी वो शॉर्ट लिस्ट होने से वंचित रह सकती हैं, उनको मौका न मिले परीक्षा देने के लिए। तो इससे नुकसान होगा। वे बहनें भी तैयारी कर रही हैं और जो एलिजिबल नहीं है वे तैयारी नहीं कर रही हैं, लेकिन आवेदन गलती से हो गए होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा शॉर्ट लिस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक एलिजिबल बहनों को एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। तो इसी सप्ताह से शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक, तो आगे है, नवंबर लास्ट तक ही मान के चले कि नोटिस इसमें आ जानी है शॉर्ट लिस्टिंग की। एग्ज़ाम डेट जनवरी में, पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम डेट अब आपका जनवरी में ही होने वाला है। बहुत अगर कुछ कोई कारण अगर वहाँ पे नहीं आता है तो अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम जनवरी के मंथ में ही कंडक्ट हो जाना है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके लाइक आप सभी कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेज हमारी आप सभी देखते रहें, जितने भी क्लासेज आपको अवेलेबल करा दी हैं उसको आप देखते रहें। आगे भी क्लासेज PDF देना था, टेलीग्राम पे छूट गया था, उसे हम बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।